भारतीय उद्योग जगत और बॉलीवुड के गलियारों में हाल ही में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ये मामला दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर और बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के परिवार से जुड़ा है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले में दिवंगत संजय कपूर की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की विशाल संपत्ति को बेचने पर सख्त तरीके से रोक लगा दी है। ये आदेश संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा कपूर को ध्यान में रखते हुए दिया गया है ताकि इन संपत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। ये आदेश बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों कियान और समायरा की याचिका पर दिया गया है। इस मामले ने न केवल कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय ये मामला बन गया है, क्योंकि इसमें 30,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और पारिवारिक विवाद इसमें शामिल है। एक तरफ जहां विरासत और संपत्ति का बंटवारा है तो वहीं दूसरी तरफ वसीयत में जालसाजी और संपत्ति छिपाने जैसे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। संजय कपूर की पारिवारिक विरासत। संजय कपूर, जो कि एक जाने माने बिजनेसमैन और एसयूवी बनाने वाली कंपनी सोना को स्टार से जुड़ी विरासत के प्रमुख थे। उनका जीवन हमेशा से मीडिया की सुर्खियों में रहा। उनका परिवार भारत के सबसे प्रमुख व्यावसायिक घरानों में से एक रहा है। उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चाओं में रही, विशेषकर उनका बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के साथ विवाह करना और फिर उसके बाद तलाक लेना। तलाक के बाद संजय कपूर ने प्रिया सचदेवा से शादी की। संजय कपूर के निधन के बाद उनकी अकूत संपत्ति और व्यावसायिक साम्राज्य के उत्तराधिकारी का मुद्दा सामने आया। इस संपत्ति में देश विदेश की कई अचल संपत्तियां, वित्तीय निवेश और बेशकीमती वस्तुएं शामिल हैं। 30,000 करोड़ रुपए के इस साम्राज्य के सामने आने से स्वाभाविक रूप से उनके परिवार के सदस्यों के बीच अधिकारों की लड़ाई शुरू हो गई है और अब ये लड़ाई अदालत की दहलीज तक पहुंच चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट का हस्तक्षेप और आदेश। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया ये कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बच्चों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि संजय कपूर के निधन के बाद किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण या बिक्री न की जाए। न्यायालय ने अपने आदेश में ये स्पष्ट कर दिया कि संजय कपूर की सभी संपत्तियों को सुरक्षित रखा जाएगा और प्रिया सचदेवा कपूर को इन्हें बेचने या किसी प्रकार से इन्हें अपने हक में लाने की अनुमति नहीं होगी। ये अंतरिम राहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदान की गई है। अदालत का ये रुख दर्शाता है कि जब तक मामले की गहराई से जांच नहीं हो जाती, वसीयत की वैधता सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। बच्चों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप। इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा करिश्मा कपूर के बच्चों यानी कियान और समायरा द्वारा लगाए गए आरोप हैं। बच्चों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेवा ने उनके पिता संजय कपूर की एक फर्जी वसीयत तैयार की है। बच्चों का कहना है कि उनके पिता कभी भी ऐसी वसीयत नहीं बनाना चाहते थे और जो दस्तावेज पेश किए गए हैं वो पूरी तरीके से जाली हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि इस वसीयत की फोरेंसिक और कानूनी जांच होनी चाहिए। वसीयत की वैधता पर सवाल उठने से संजय कपूर के पूरे साम्राज्य की स्वामित्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अब लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार के पारिवारिक और वित्तीय विवादों में वसीयत का जाली होना एक बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। छुपे हुए कीमती सामानों का रहस्य। इस याचिका में केवल वसीयत की जालसाजी का ही नहीं बल्कि ये भी दावा किया गया है कि अदालत में पेश की गई संपत्ति की सूची पूरी तरीके से अधूरी है। बच्चों का आरोप है कि प्रिया सचदेवा ने संजय कपूर की वास्तविक संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं दिया और कई मूल्यवान वस्तुओं को इस सूची से बाहर कर दिया। यानी प्रिया सचदेवा ने जो सूची अदालत के सामने रखी उसमें तमाम संपत्तियों का जिक्र नहीं है और साथ ही इन बच्चों का ये भी कहना है, जो आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं, कि कई मूल्यवान जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो भी इस सूची में नहीं रखी गई। यानी जालसाजी के साथ साथ तमाम मूल्यवान वस्तुओं पर प्रिया सचदेवा अपना हक जताना चाहती थी। इस तरह का आरोप जो है ये बच्चों ने इस याचिका के जरिए लगाया है। बच्चों द्वारा दी गई जानकारी। रोलेक्स घड़ियां। संजय कपूर के पास कई बेहद महंगी और दुर्लभ रोलेक्स घड़ियों का संग्रह था जिनका मूल्य करोड़ों में है। कीमती घोड़े। संजय कपूर को पोलो खेलने और कीमती घोड़ों को रखने का शौक था और इनकी कीमत भी लाखों करोड़ों में आंकी जा रही है।
करोड़ों की पेंटिंग्स। उनके आवास में मशहूर कलाकारों की कई बेशकीमती और दुर्लभ पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिनका कोई जिक्र इस सूची में नहीं है। अचल संपत्तियां। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में स्थित अचल संपत्तियां यानी रियल एस्टेट भी इस सूची से पूरी तरह से गायब हैं। बच्चों का तर्क है कि जब तक सभी संपत्तियों का सही मूल्यांकन और सूचीकरण नहीं हो जाता, तब तक किसी भी संपत्ति की बिक्री या उसके हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्या कहती है भारतीय न्याय प्रणाली? ये मामला भारतीय न्याय प्रणाली के तहत पारिवारिक संपत्ति के विवाद और उत्तराधिकारी कानूनों का एक अलग उदाहरण है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और अन्य संबंधी कानूनों के अनुसार पहली पत्नी के बच्चों का भी अपने पिता की संपत्ति पर समान और कानूनी अधिकार होता है। जब भी कोई वसीयत विवादों के घेरे में आती है तो भारतीय अदालतों का ये रुख रहता है कि विवादित संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए ताकि किसी भी पक्ष को अपूरणीय क्षति न हो। इस मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने उसी कानूनी सिद्धांत का पालन करते हुए संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश दिया है। इसके सामाजिक निहितार्थ भी हैं और ये दर्शाते हैं कि परिवार के भीतर वित्तीय विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी प्रक्रिया कितनी आवश्यक है। लंबी चलेगी कानूनी लड़ाई। करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा उठाया गया ये कदम ये साबित करता है कि वो अपने पिता की विरासत की रक्षा के लिए पूरी तरह से सतर्क है। 30,000 करोड़ रुपए की विशाल संपत्ति का ये मामला अब एक लंबी कानूनी लड़ाई में तब्दील होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वसीयत की जालसाजी के आरोप और छुपी हुई संपत्तियों का रहस्य इस मामले को और अधिक जटिल बना देता है। आने वाले समय में दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला इस मामले की जांच न केवल संजय कपूर के परिवार के भविष्य को तय करेगी, बल्कि ये भी दिखाएगी कि बड़े औद्योगिक परिवारों में संपत्ति के विवादों को किस प्रकार निपटाया जाता है। ये मामला एक मिसाल बन सकता है कि कैसे बच्चे अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं और यहाँ पर जिस तरह से करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे अपनी लड़ाई को लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, उससे कहीं न कहीं यही बात निकलकर सामने आती है कि कानून सबको बराबरी का हक देता है। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाकर अपने आप में बड़ा फैसला किया है। करिश्मा कपूर के बच्चे कियान और समायरा ने प्रिया सचदेवा पर वसीयत में जालसाजी और संपत्ति छिपाने के बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि ये आरोप कब तक साबित हो पाते हैं और ये पूरा मामला अब जब कोर्ट में है तो इस मामले में अब क्या क्या नए एंगल जुड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वैसे ऐसा लगता है कि ये पूरा मामला लंबे समय तक अदालत में चल सकता है। वहीं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रही करिश्मा कपूर के बच्चे अपने हक के लिए मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वो भी अपने आप में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। इसके उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। खैर, अब इस पूरी कानूनी लड़ाई में जीत किसकी होगी, कौन संपत्ति के ऊपर अपना हक रखेगा और कैसे इस संपत्ति का बंटवारा होगा, इसके ऊपर देश के हजारों लाखों लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि अपने आप में ये जो मामला है जटिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या बच्चों ने जिस तरह से करिश्मा कपूर के जो बच्चे हैं उन्होंने जो मांग उठाई है, जो अदालत का दरवाजा खटखटाया है, वो कितना सही है और इसमें किसको कह सकते हैं कि जो न्याय की उम्मीद है वो आपकी नज़र से दिखाई पड़ती है और किस तरफ ये मामला जाता हुआ नजर आ सकता है? अगर इसका बंटवारा होता है तो यहाँ पर किस तरह से इसका बंटवारा होना चाहिए? आप भी अपने विचार जरूर साझा करिए। फिलहाल ये जो मामला है वो अपने आप में अदालत की दहलीज पे है, इसलिए अब अदालत की तरफ सबकी नजरें लगी हुई हैं। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए और हम ऐसे प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार बने रहें, अपने सुझाव देते रहें। धन्यवाद।